हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड सोली और उसकी स्टेप सिस्टर शार की शादी हो रही थी और पिछले एक साल से दोनों में कोल्ड वॉर चल रही थी क्योंकि चाइना की रिचर फैमिली जी फैमिली अपने बेटे और अपने एक वर्कर के रिश्ता उनके दोनों बेटे को ले भेजते हैं और शार क्योंकि रिच होना चाहती थी तो उसके पेरेंट्स उसकी शादी जी फैमिली के बेटे हैंजू से डिसाइड करते हैं और हैंजू डिसेबल है मगर शार को सिर्फ रिच होना था तो वो शादी के लिए मान जाती है और सोली को उसके पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि वो एक पुअर लड़के जियांग से शादी करे और पेरेंट्स शार को अच्छी लाइफ देना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि वो लाइफ में कभी सफर करे मगर फेट ने उन दोनों के लिए कुछ और डिसाइड किया था और शार शादी करके जी फैमिली जाती है तो हैंसू बैंकक्रप्ट हो जाता है और उसके घर में आग लग जाती है। हैंसू की डेथ हो जाती है तो उसका जितना भी कर्ज था वो सब शार पर आ जाता है और शार कुछ दे नहीं पाती तो वो घर छोड़कर चली जाती है और उसकी लाइफ इतनी मिजरेबल हो जाती है कि उसे खाना भी मांग कर खाना पड़ता और वो रोड पर आ जाती है और सोली के पेरेंट्स पूरी फैमिली में उसकी शादी इस कारण करते हैं कि उसे अच्छी लाइफ कभी न मिले मगर सोली में आत्मविश्वास था तो वो अपनी फेट को चेंज कर लेती है और अपने हस्बैंड को इतनी सपोर्ट करती है कि एक ही साल में वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है और हर कोई सोली की रिस्पेक्ट करता है कि उसने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया तो वो इतना रिच हो गया। और सोली एक दिन पार्टी में थी कि शार उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वो पार्टी में जाती है तो उसे स्टैप करती है और सोली की डेथ हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि सोली की रीबर्थ होती है तो वो उस टाइम में चली जाती है जब उसकी और शार की शादी फिक्स हो रही थी। स्टेप मॉम मिसेस सू से बोलती है कि शार को हैंसू पसंद है तो तुम जियांग हो से शादी करो और सोली उनकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी क्योंकि वो अभी तक शॉक थी कि उसकी तो डेथ हो चुकी थी तो वो फिर से जिंदा कैसे हो गई। मिसेस सू उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम कहाँ खोई हो। मिस्टर सू बोलता है कि शार तुमसे छोटी है तो तुम पुअर से शादी करो और उसे रिच होना है तो तुम उसे हैंसू से शादी करने दो और दोनों उसे फोर्स करते हैं कि यह तुम्हारी फेट है तो तुम इसे एक्सेप्ट करो। तभी शार वहाँ आती है तो बोलती है कि मॉम डैड कि मुझे जियांग से शादी करनी है। सोली उसकी बात सुनती है तो शॉक हो जाती है और सोचती है कि इसका माइंड चेंज कैसे हो गया। शार बोलती है कि सिस्टर की शादी आप जी फैमिली में करें, वो लोग रिच है तो इसे पैसों की कमी नहीं होगी और बोलती है कि वैसे भी लोग हमें ब्लेम करते हैं कि ये मेरी स्टेप सिस्टर है तो हम इसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते। और फिर सोली को बोलती है कि चाहे मेरी और तुम्हारी मॉम डिफरेंट है मगर तुम मेरी सिस्टर हो और सोली तो सारा फ्यूचर देख चुकी थी तो वो उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करती। मॉम शार को बोलती है कि क्या तुम फूल हो, तुम एक पुअर से शादी क्यों करोगे और बोलती है कि जियांग फैमिली के पास गाड़ी देने के पैसे नहीं और जी फैमिली उनकी हेल्प कर रही है और बोलती है कि उनके पास अपना घर भी नहीं तो तुम कहाँ रहोगे। तो शार बोलती है कि जियांग हो की फेट है कि वो रिच हो जाएगा और बोलती है कि वो फ्यूचर में रिच होने वाला है तो मैं भी रिच हो जाऊंगी और बोलती है कि 3 मंथ में जी फैमिली बैंकक्रप्ट होने वाली है तो सोली पुअर हो जाएगी और बोलती है कि क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे कि मैं गलियों में भीख मांगू और मेरे पास रहने को जगह न हो। सोली उसकी बात सुनती है तो सोचती है कि ये जियांग हो और हैंसू के फ्यूचर के बारे में कैसे जानती है और सोचती है कि क्या इसकी भी रीबर्थ हुई है और पेरेंट्स शार को फोर्स करते हैं कि तुम हैंसू से शादी करो मगर वो बोलती है कि अगर मेरी शादी जियांग हो से ना हुई तो मैं हंगर स्ट्राइक करूंगी और उसके जिद करने पर पेरेंट्स उसकी बात मान जाते हैं। मिस्टर सू सोली को बोलता है कि देखो तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी कितनी परवाह करती है। मॉम उसे खाने को एप्पल देती है तो बोलती है कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो और जैसा हम लोग बोलते हैं तुम वैसा ही करती हो। और शार सोली को देखकर सोचती है कि मेरी रीबर्थ हो चुकी है और तुम नहीं जानती कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और जो कुछ मेरे साथ होना है वो सब तुम्हारे साथ होगा और दिल में खुश होने लगती है कि ये पुअर हो जाएगी और गलियों में भीख मांगेगी। सोली को डर नहीं लग रहा था कि उसकी शादी हैंसू से हो रही है और ना ही वो इस बात से जा रही थी कि जी फैमिली बैंकक्रप्ट होगी और वो दिल में सोचती है कि चाहे कुछ भी कर लो तुम अपनी फेट को चेंज नहीं कर सकती और सोचती है कि जियांग हो मेरी स्पोर्ट से इतना रिच बना और तुमने इतनी करेज नहीं कि उसकी फेट चेंज कर सको। तो वो शार को बोलती है कि तुम्हें इस शादी से रिग्रेट होगा। शार उसे चीज करती है और बोलती है कि मुझे रिग्रेट नहीं होगा और फिर उसे बोलती है कि मॉम डैड मुझे शादी में लग्जरी कार और $1 मिलियन गिफ्ट करने वाले हैं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और बोलती है कि जी फैमिली तुम खाली आ जाओगे तो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होगी। सोली से पूछती है कि क्या रियल में तुम जियांग से शादी करना चाहती हो। शार बोलती है कि रिच लोग क्रूर होते हैं तो मुझे उससे शादी नहीं करनी और फिर हैंसू क्रीपर है और जल्दी उसकी डेथ होने वाली है और बोलती है कि उसके मरने के बाद तुम विधवा हो जाओगी और गलियों में भीख मांगोगे। सोली उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि जी फैमिली सालों से मेडिसिन बनाती है और लोगों की हेल्प करती है और बोलती है
कि हैंजो को कोई मेडिकल इशू नहीं, वरना अब तक वो ठीक हो जाता। और बोलती है कि तुम ये ना देखो कि वो क्रिपल है, उसने इतनी छोटी एज में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया और अपनी फैमिली को सपोर्ट करा है। और बोलती है कि जियांग फैमिली तो इस लायक भी नहीं कि तुम्हारी शादी का खर्चा अफोर्ड करे, और मिसेस जी शादी में उनकी हेल्प कर रही है। तभी जी फैमिली के हाउसकीपर मिसेस जैंग वहाँ आती है तो उसकी बातें सुनकर खुश होने लगती है और सोचती है कि शू फैमिली की एल्डर डॉटर हमारी फैमिली के लिए अच्छा सोचती है, और बोलती है कि मुझे मिसेस जी को बताना पड़ेगा। और रात वैंग घर जाती है तो मिसेस जी को सब कुछ बताती है। मिसेस जी उसकी बात सुनती है तो खुश हो जाती है और बोलती है कि लोग हैंजो को बातें कहते हैं कि बड़ी स्टेबल है, और बोलती है कि मैं और हैंजो उनकी बातों का आंसर नहीं कर पाते, और अच्छा है कि लड़की ऐसी हो कि उन लोगों का मुंह बंद कर सके। और फिर वो बोलती है कि तुम शादी की इतनी शानदार अरेंजमेंट करो कि सब लोग देखते रह जाएं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दोनों बहनों की शादी होने वाली थी तो दोनों रेडी होकर बाहर आती हैं। गेस्ट उन दोनों को देखने आते हैं तो गॉसिप करने लगते हैं, और सब लोग बोलते हैं कि शू फैमिली श्यार की बहुत केयर करती है, इसी कारण वो लोग उसे ढेरों गिफ्ट दे रहे हैं, और सूली को कोई वैल्यू नहीं तो ये अपने ससुराल खाली आ जा रही है। और श्यार उनकी बातें सुनती है तो प्राउड होने लगती है। तभी जी फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा कार्स आती हैं तो सब लोग उधर भागने लगते हैं, और श्यार शॉक्ड हो जाती है कि पास्ट लाइफ में उसे लेने को कोई नहीं आया था। तभी गार्ड्स की टीम बाहर आती है तो वो लोग सूली को रिस्पेक्ट देते हैं, और असिस्टेंट बोलते हैं कि आप कार में बैठे। श्यार चिल्लाती है कि इसे इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए थी, तो उसकी मॉम उसे रोकने लगती है। सूली उसके पास से गुजरती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें वार्न किया था कि जो मेरी गिरैश होगा कि तुमने हैंजो से शादी के लिए मना किया। तो श्यार उसे बोलती है कि तुम भीख मांगने के लिए रेडी हो जाओ, और श्यार अपने ससुराल जाती है तो उसकी मदर इन लॉ और जियांग उसका स्वागत करने आते हैं, और श्यार बहुत प्राउड फील कर रही थी कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है और ये लोग पुअर हैं। वो मिसेस जियांग को बोलती है कि मैं आपके बेटे के लिए कार लाई हूँ तो आप मुझे क्या गिफ्ट देंगी। मिसेस जियांग अपना कंगन उतारती है तो उसे गिफ्ट करती है और बोलती है कि मेरे पास सिर्फ यही है तो मैं तुम्हें यही दे सकती हूँ। श्यार उनके हाथ से कंगन ले लेती है, मगर सोचती है कि फ्यूचर में जियांग और रिच हो जाएगा तो मैं अपनी पसंद की ज्वेलरी ले सकती हूँ। और फिर वो सोचती है कि एटलीस्ट पास्ट लाइफ से ये अच्छा है कि इन्होंने मुझे खुले दिल से एक्सेप्ट किया। और फ्लैशबैक में देखते हैं पास्ट लाइफ में जियांग और शादी करके आती है तो हैंजो को नफरत से देखने लगती है, और मिसेस जी को बोलती है कि मुझे शादी का गिफ्ट क्या देंगी। मिसेस जी उसे पैसे देती है तो श्यार नफरत से पैसों को लेकर बोलती है कि आप इतनी रिच हैं तो क्या मुझे इतने से पैसे देंगी। और वो गुस्से में आती है तो थाली फेंक देती है, और मिसेस जी गुस्से में आती है तो उसे स्लैप करती है और बोलती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें एजुकेट नहीं किया। और फिर उसे बोलती है कि जब तक तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की, तुम अंदर नहीं आ सकती। सब लोग अंदर चले जाते हैं तो श्यार भी जिद पर अड़ी रहती है तो वो वहीं बैठकर रोने लगती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जियांग देखते हैं कि वो कंगन को देखे जा रही है तो वो उसे बोलता है कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, मैं रिच हो जाऊँ तो जो चाहे खरीद लेना। और श्यार खुश होकर सोचती है कि सूली अपने ससुराल गई होगी तो उसकी सासू माँ उसे मार रही होगी। और दूसरी तरफ पे देखते हैं कि सूली जियांग आती है तो बहुत कॉन्फिडेंस से कार से निकलती है। गेस्ट उसे देखते हैं तो हैंजो को बातें सुनाने के लिए चीज करते हैं कि ये क्रीपर है और इसने पैसा यूज किया तो लड़की से शादी कर ली, और बोलते हैं कि ये तो पाँव जमीन पर भी नहीं रख सकता तो इसकी मॉम ने इसकी शादी क्यों करवाई। मिसेस जियांग उनकी बातें सुनती है तो वो सैड होने लगती है। सूली बोलती है कि तुम सब लोग हैंजो के अंदर काम करते हो और तुम लोगों में इतनी करेज कहाँ से आई कि अपने बॉस को बातें सुनाओ। और बोलती है कि आज उसका इतना इम्पोर्टेंट डे है तो तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, और ये ना बोलो कि उसके कारण तुम लोगों को जॉब मिली। मिसेस जी और हैंजो उसकी बातें सुनते हैं तो वो लोग खुश होने लगते हैं। मिसेस जी खुश हो जाती है तो उसके लिए गिफ्ट मंगवाती है, और सूली इतने ज्यादा गिफ्ट देखती है तो उनका थैंक्स करती है। हैंजो बोलता है कि क्या तुम हमेशा ऐसी ही पॉजिटिव बातें करती हो। मिसेस जी उसे पूछती है कि तुमने हैंजो से शादी करने का रिग्रेट तो नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो तुम अभी शादी से मना कर सकती हो। सूली हैंजो के पीछे जाकर खड़ी होती है कि मैंने यहाँ आने से पहले ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है और मैंने सीख लिया है कि हैंजो की केयर कैसे करनी है, और बोलती है कि मुझे कभी इस शादी का रिग्रेट नहीं होगा। मिसेस जी उसकी बात सुनती है तो रिलैक्स हो जाती है, और उधर श्यार अपने रूम में जाती है तो वहाँ सब कुछ फैला हुआ था। जियांग आता है तो सारी चीजें से देखने लगता है और बोलता है कि हमारा घर छोटा है तो हर चीज दिखती रहती है, और बोलता है कि हम लोग तुम्हारे जितने रिच नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा सामान हो। तो श्यार से बोलती है कि मुझे ट्रस्ट है कि तुम मेहनत करोगे और रिच हो जाओगे। जियांग उसकी बात सुनता है तो वो खुश होने लगता है। तो श्यार सोचती है कि पास्ट लाइफ में
ससुराल में पहली रात मिजरेबल थी, मगर अच्छा हुआ कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शियार हैंसो के पांव धुलाने लगती है तो वो टाप को खींच करके गिरा देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। शियार गुस्से में आती है और बोलती है कि तुम डिसेबल हो, मैंने फिर भी तुमसे शादी की और मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ, मगर तुम नखरे दिखा रही हो। तभी मिसेस जी वहाँ आती है तो शियार बोलती है कि आपका बेटा बदतमीज है। मिसेस जी उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को इतनी बातें क्यों सुनाई, और उसे पनिश करती है कि तुम बेसमेंट में जाकर सोओगे। और फिर हैंसो को बोलती है कि 3 दिन बाद इसके डैड की बर्थडे पार्टी है तो तुम वहाँ नहीं जाओगे और ना ही इसे को गिफ्ट दोगे। तो शियार उनकी मिन्नतें करने लगती है कि अगर मैं अपने डैड की बर्थडे में खाली हाथ गई तो अच्छा नहीं लगेगा, मगर मिसेस जी उसकी कोई बात नहीं सुनती। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं, शियार सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैं अपने डैड के घर खाली हाथ गई तो सबने मुझे ह्यूमिलेट किया और इस बार वहाँ खाली हाथ सूली आएगी और लोग उसे ह्यूमिलेट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि सूली हैंसो को पांव धुलाने लगती है तो वो टब गिरा देता है और बोलता है कि तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मिसेस जी वहाँ आती है तो सूली टब उठाकर जाने लगती है। मिसेस जी मेल को बुलाती है तो बोलती है कि ये टब यहाँ से ले जाओ। और फिर वो सूली से पूछती है कि क्या हुआ। सूली बोलती है कि मेरे हाथ से पानी गिर गया, मैं इसे मॉप लाकर साफ करती हूँ। तो हैंसो बोलता है कि झूठ बोल रही है। मिसेस जी बोलती है कि मैंने सब देख लिया था। और फिर उसे बताती है कि जब से हैंसो डिसेबल हुआ है तो इसका कैमरा तब से ऐसा हो गया। तो सूली बोलती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं इसे डील कर लूंगी। मिसेस जी उसकी बातें सुनती है तो सैटिस्फाई होकर बाहर जाती है। तो सूली सोचती है कि मुझे रियल में इसकी वाइफ बनकर दिखाना है और वो हैंसो को बेड पर डालने के लिए उठाती है तो वो उसे फोर्स करता है कि मुझे नीचे उतारो। तो सूली उसे बोलती है कि मॉम बाहर खड़ी है, उसे ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। और वो उसे बेड पर डालती है तो उसकी जांघों को इंजरी देकर उसे बहुत दुख होने लगता है। तो वो उसे बोलती है कि क्या इसी कारण तुम चल फिर नहीं सकते। और हैंसो की रेस जगह जगह से कच हुई थी। हैंसो से बोलता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने मुझसे शादी की। सूली बोलती है कि मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा और वो सो जाती है। तो हैंसो उसे देखकर सोचता है कि सारी लाइफ तुम डिसेबल के साथ नहीं गुजार सकती और उसे उसके लिए सॉरी फील होता है कि उसकी शादी उससे हुई। और मॉर्निंग में सूली हैंसो को अपने साथ बाहर लाती है तो मिसेस जी अपने बेटे को वार्न करती है कि सूली बहुत अच्छी है तो तुम इसकी दिल से केयर करना। और उसका कोल्ड फेस देकर बोलती है कि तुम ऐसे मुंह ना बनाया करो। और फिर सूली को पूछती है कि क्या तुम लोग खुश हो। सूली हैंसो को पिंच करती है तो वो जबरदस्ती स्माइल करने लगते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हम लोग खुश हैं। तभी आंट मैंग आती है तो मिसेस जी को बोलती है कि हैंसो ने बोला कि ये गिफ्ट हमें मिस्टर सू की बर्थडे के लिए गिफ्ट करना है। तो मिसेस जी बोलती है कि इस गिफ्ट के साथ कुछ और गिफ्ट ऐड करो और बोलती है कि सूली पहली बार अपने पेरेंट्स के घर जाएगी तो उन्हें पता चलना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी है। सूली बोलती है कि सिर्फ यही काफी है, हमें और गिफ्ट देने की जरूरत नहीं। मगर मिसेस जी उसकी बात नहीं मानती और बोलती है कि सबको पता चलना चाहिए कि तुम मेरी लाडली बहू हो। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सू की बर्थडे पार्टी चल रही थी कि शियार और जियांग वहाँ आते हैं। शियार बहुत खुश होकर अपने डैड को बोलती है कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग मार्केट गए तो आपके लिए गिफ्ट आए और बोलती है कि हमें ब्लेसिंग दे कि हम जल्दी टीच हो जाए। और वो एक रोस्टर और चार्जर दिखाते हैं तो मिस्टर सू बोलते हैं कि ये क्या है और बोलते हैं कि इन्हें बाहर फेंको। और उसे जियांग पर गुस्सा आने लगता है तो उसे हिच करता है। सब गेस्ट हंसने लगते हैं और बातें करते हैं कि क्या शियार अपने घर के ऐसा गिफ्ट भी ना ला सके। शियार उनकी बातें सुनती है तो सोचती है कि अभी तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो और जैसे सूली यहाँ आएगी तो वो खाली हाथ आएगी तो तुम लोग उस पर हंसोगे। और फिर वो अपने डैड को बोलती है कि सूली अब तक क्यों नहीं आई और बोलती है कि उसका हस्बैंड उसकी केयर नहीं करता तो वो आपकी बर्थडे पार्टी में नहीं आएगा। तभी सूली अकेले वहाँ आती है तो सब उसे देखकर उसकी तारीफें करने लगते हैं कि ये बहुत डिसेंट और पीछी लग रही है। शायद जेलस होती है तो बोलती है कि ये डैड की बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आई तो तुम लोग इसे अच्छा क्यों बोल रहे हो। और डैड भी उसे बातें सुनाने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली के पास इतना भी नहीं हो सका कि वो छोटा सा गिफ्ट दे दे। तभी मिस्टर सू का असिस्टेंट आता है तो बोलते हैं कि बाहर बहुत बड़े गिफ्ट आए हैं तो सारा रास्ता ब्लॉक हो गया। तो मिस्टर सू बोलते हैं कि हाँ मेरे जाने वाले मुझे इतना प्यार करते हैं कि देखो मुझे इतना ज्यादा गिफ्ट भेजे। और बोलते हैं कि एक मेरी बेटी है कि खाली हाथ आ गई। मिसेस सू से बोलते हैं कि अगर मेरी बेटी इतनी रिच फैमिली में शादी करके जाती तो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आती और बहुत ज्यादा गिफ्ट लाती। गेस्ट उसकी बातें सुनते हैं तो बातें करने लगते हैं कि क्या इसके इन-लॉज इसे एक छोटा सा गिफ्ट नहीं खिला सके। सूली बोलती है कि वो मेरी केयर करते हैं और जैसा मैं चाहूँ वो लोग वैसा ही करते हैं।
शार उसे बोलती है कि अगर वो तुम्हारी केयर करते हैं तो तुम खाली हाथ क्यों आई, और सबने देख लिया कि तुम्हारी वहाँ क्या वैल्यू है। मिसेस शू उसे बोलती है कि जैसी माँ थी वैसे ही बेटी है और तुम्हें भी दूसरों की फीलिंग की परवाह नहीं। सोली को गुस्सा आता है तो बोलती है कि तुम डिस्ट्रेस हो और तुमने मेरी मॉम की जगह ली और उसने तुम्हारी तरह किसी और का हस्बैंड नहीं छीना था। मिसेस शू उसे स्लैप करने लगती है मगर उससे पहले मिस्टर शू उसे स्लैप करता है और फिर गैस को बोलता है कि आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट डे है इसने स्पॉइल कर दिया और आज से ये मेरी बेटी नहीं, और वो गार्ड्स को बुलाता है कि इसे बाहर निकालो। गार्ड्स सोली को बाहर निकालने लगते हैं कि हैंसो वहाँ आता है तो बोलता है कि किसने हिम्मत कि मेरी वाइफ को बाहर निकाले। मिस्टर शू इतना ज्यादा गिफ्ट देते हैं तो शॉक था और बोलते हैं कि अगर आप हमें पहले बताते तो हम आपको अच्छे से वेलकम करते। हैंसो बोलता है कि मेरी वाइफ को बुली कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि आप मुझे वेलकम करते। मिस्टर शू बोलता है कि मैं तो इसे एजुकेट कर रहा था। हैंसो बोलता है कि आप इसे बुली कर रहे थे और इसे बुली करने का मतलब है कि मुझे बुली करना। और शार अभी तक शॉक थी कि हैंसो खुद पार्टी में आया और इतने सारे गिफ्ट लाया, तो वो बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं और ये इतना ज्यादा गिफ्ट कैसे ले आया। हैंसो उसकी बात सुनता है तो बोलता है कि मैं सोली का हस्बैंड हूँ तो मुझे इसके साथ ही आना था और क्या मैं खाली आता था। सोली सोचती है कि ये खुद के लिए एक वर्ड भी नहीं बोलता और मुझे सपोर्ट करने के लिए इतना बोल रहा है। शार को बहुत गुस्सा आता है तो बोलती है कि ये सारे बॉक्सेस खाली हैं, तो वो बोलती है कि जी फैमिली कभी भी इतने ज्यादा गिफ्ट नहीं दे सकती और वो ओल्ड लेडी इतनी स्टिंगी है कि हर कोई उसे नफरत करता है। सोली को उस पर गुस्सा आता है तो उसे स्लैप करती है और बोलती है कि ये स्लैप बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, और दूसरा स्लैप करती है और बोलती है कि ये अपनी सिस्टर को बुली करने के लिए। तो शार उसे बोलती है कि तुम इतना गुस्सा इस कारण कर रही हो कि सारे बॉक्सेस खाली हैं और तुम हमें इन्हें दिखाने से जा रही हो। और मिस्टर शू अपनी बेटी की बातों का विश्वास करते हैं तो हैंसो को बोलते हैं कि हमें गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि मैं तो आपकी हर बात का विश्वास करता हूँ मगर गैस हर बात का विश्वास नहीं करेंगे और ये गिफ्ट देखना चाहते हैं। हैंसो अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि बॉक्सेस खोलो। मिस्टर शू बोलते हैं कि बॉक्सेस मैं खुद खोलूंगा। मिस्टर और मिसेस शू सारे बॉक्सेस खोलते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट थे और एक बॉक्स गोल्ड के बाद से भरा हुआ था तो वो लोग शॉक रह जाते हैं। शार बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है और सोली तो जानती थी कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। वो वाइन के 2 ग्लास मंगवाती है और एक ग्लास शार को देती है तो बोलती है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स करना है कि तुम्हारे कारण मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला। तो शार उसे बोलती है कि इतना ऊंचा उड़ने की जरूरत नहीं, ये बैंकक्रप्ट होने वाला है तो तुम सारा कुछ खोने वाली हो। और फिर वो सोचती है कि पास लाइफ में मिसेस जान ने मुझे डिवाइन डॉक्टर के पास भेजा जो वो हैंसो की टांगों को हील करे, और मेडिकल डॉक्टर भी हैंसो की टांगों को हील नहीं कर सका तो ये इतना डिसअपॉइंट हो गया कि इसने खुद अपनी जान ले ली और सबको जला दिया। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शार एक फेक डॉक्टर को वहाँ लाती है तो वो हैंसो को एक मेडिसिन देता है। हैंसो की टांगे बिल्कुल डिसेबल हो जाती है तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है। मिसेस जी शार को ब्लेम करती है कि तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो ताकि इसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए। और हैंसो इतना डिसहार्ट हो जाता है कि उसकी टांगे हील होने की आखिरी उम्मीद भी चली गई तो वो घर में आग लगा देता है। और शार सब जल्दी देखती है तो वो रोने लगती है और बोलती है कि इसने जानबूझकर खुद को बैंकक्रप्ट किया और सब कुछ जला दिया ताकि इसके मरने के बाद मुझे कुछ न मिले। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं शार सोचती है कि इस बार सोली उस डॉक्टर को ढूंढने जाएगी तो इसका हस्बैंड अपनी आखिरी उम्मीद खो देगा और बोलती है कि इस बार ये अपनी फेट को चेंज होने से बचा नहीं सकती। सोली और हैंसो घर जाते हैं तो हैंसो फिर से रूड हो जाता है और सोली को वार्न करते हैं कि तुम इस तरह के प्रॉब्लम से दूर रहा करो। वो अपने रूम में चले जाते हैं तो मिसेस जी सोली को बोलती है कि मैंने सुना है कि डिवाइन डॉक्टर युआन सिटी आया है मगर कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, और बोलती है कि जी फैमिली के सक्सेसर्स की सेरेमनी आ रही है और अगर तब तक हैंसो की जाने हील न हुई तो वो फैमिली का हेड नहीं बन सकता। सोली बोलती है कि मैं आपकी बात समझ गई, मैं डॉक्टर को ढूंढ कर लाऊंगी, और उन्हें स्ट्रेस लाती है कि हैंसो की जाने ठीक हो जाएंगी। तो मिसेस जियो से बोलती है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो इसी कारण मैं तुमसे खुश हूँ, और बोलती है कि डॉक्टर शार के लोकेशन के बारे में कोई नहीं जानता और अगर किसी को पता भी चल जाए तो उसे पहचानना मुश्किल है। सोली बोलती है कि आप फिक्र न करें, मैं उन्हें ढूंढ भी लूंगी और उन्हें पहचान भी लूंगी। तो मिसेस जी उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है कि जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हें बहुत मुश्किलें सहनी पड़ रही हैं। तो सोली सोचती है कि ये मुश्किलें पास्ट लाइफ के मुकाबले में कुछ नहीं, तो अपनी पास्ट लाइफ को याद करने लगी है। और फ्लैश में देखते हैं कि जियांग हो दिन रात सोली से काम करवाता और खुद वो ड्रिंक करता रहता, और ये सारी उसकी मेहनत थी कि वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। मगर रियलिटी ये थी कि जियांग ने इस सब के लिए
थोड़ी सी भी स्ट्रगल नहीं की थी। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। सूली सोचती है कि जियांग हो ये सारे काम अब शियार से करवाता होगा। और दूसरी तरफ में देखते हैं कि शियार बहुत मजे से मेकअप कर रही थी और जियांग हो अकेले काम करते करते थक जाता है तो बोलता है कि तुम भी मेरी हेल्प करो। और वो खुद की प्रोडक्ट्स बनाता था तो लोगों को सप्लाई करता था और उसे एक ऑर्डर कंप्लीट करना था, मगर शियार उसकी हेल्प नहीं कर रही थी। जियांग हो बोलता है कि तुम आकर मेरी हेल्प करो वरना मैं टाइम से काम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। शियार उसे बोलती है कि अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट करो और फिर से काम स्टार्ट करना। जियांग हो से बोलता है कि मुझे ये सब अभी डिलीवर करना है तो हम लोग लेट हो जाएंगे। और फिर उसे ब्लेम करता है कि मैं जितने पैसे अर्न करता हूँ तुम मेकअप और ड्रेसेस खरीदती रहती हो तो मैं कुछ भी बचा नहीं पाता। और शियार अभी तक सपनों में जी रही थी तो वो बोलती है कि मैंने सिर्फ थोड़े से पैसे स्पेंड किए हैं और बोलती है कि इतने से पैसे स्पेंड करने से तुम पुअर नहीं होने वाले। और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम रिच होने वाले हो तो तुम्हें छोटी सी बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। और जियांग हो फिर से उसकी बातों में आता है तो वो खुश हो जाता है और वो भी रिलैक्स होकर बैठ जाता है। और उसे ऑर्डर डिलीवर करना था तो कस्टमर उसे कॉल करता है कि तुमने सामान पहुंचाया नहीं। तो जियांग हो बोलता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया। तो कस्टमर से बोलता है कि अपना सामान अपने पास रखो, मैं किसी और से खरीद लूंगा और आज के बाद मैं तुमसे कोई चीज नहीं खरीदूंगा। जियांग हो सैड होता है तो वो शियार को बताने लगते हैं। शियार से बोलती है कि तुम्हें मूड खराब करने की जरूरत नहीं, वो लोग तुम्हें पहचान नहीं पा रहे। और बोलती है कि तुम इतने रिच होने वाले हो कि तुम होलसेल डीलर बनोगे और ये सब लोग तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सारा सामान तुमसे लेंगे। और जियांग हो के नेचर भी उसी जैसे थी तो वो उसकी बात सुनकर खुश होने लगता है और वो भी सिर्फ सपने देखने लगता है। और शियार खुश होकर सोचने लगती है कि सूली की लाइफ बर्बाद होने वाली है और ये उसके पास लास्ट चांस है। नेक्स्ट में देखते हैं कि सूली आज बहन के साथ डिवाइन डॉक्टर को ढूंढने जाती है और वो सिटी के सारे क्लिनिक अब तक विजिट कर चुकी थी मगर उन्हें कहीं भी डिवाइन डॉक्टर नहीं मिलता। और जो लास्ट क्लिनिक था तो वो लोग वहाँ आती है और वहाँ पेशेंट की लाइन लगी थी और वहाँ बाहर एक बूढ़ा बैठा हुआ था तो वो उनकी बातें सुनने लगते हैं। आन बहन बोलती है कि आपने कभी डॉक्टर शियार को देखा नहीं तो आप उसे कैसे पहचानेंगे। तो सूली से बोलती है कि डिवाइन डॉक्टर किसी के पास चेक ना भी करे तो वो उसकी फोटो देखकर प्रेडिक्ट कर लेता है कि बंदे को क्या डिजीज है। माफा शियार उसकी बातें सुनता है तो उसे लड़की बहुत अच्छी लग रही थी और सूली की बारी आती है तो वो डॉक्टर के पास अंदर जाती है। डॉक्टर से पूछता है कि आपको क्या बीमारी है। सूली हैंसो की पिक्चर उसे दिखाती है तो बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है तो आप बताएं कि इसे क्या डिजीज है। और वो डॉक्टर लोगों को यही बोलता था कि वो डिवाइन डॉक्टर शिया है। डॉक्टर बोलता है कि क्या तुमने मुझे फूल समझा है, किसी की फोटो देकर हम किसी की बीमारी कैसे बता सकते हैं। और वो फोटो बाहर फेंक देता है और सूली को समझ आ जाती है कि डॉक्टर फेक है और फोटो जाकर बाहर गिरती है तो मास्टर शिया उस पिक्चर को देख रहा था। सूली बाहर आती है तो वो फोटो उठाने लगती है। डॉक्टर शिया उसे बताने लगते हैं कि उसके हस्बैंड की टांगे किस तरह से इंजर्ड है और वो कैसे ठीक हो सकता है। सूली हैरान होने लगती है और बोलती है कि ये तो रियल डॉक्टर है। रैन बोलती है कि ये बेहतर है हम लोग यहाँ से चलते हैं, मगर सूली बोलती है कि नहीं यही डॉक्टर शिया है और मुझे इसे पहचानने में मिस्टेक नहीं हो सकती और उसने हैंसो की बीमारी बताई है तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकता है। और वो डॉक्टर शिया को बोलती है कि मेरे साथ मेरे घर चले। डॉक्टर शिया से बोलता है कि तुम तो ग्रेट हो और मैं कैसे भी हार में हूँ, तुमने मुझे पहचान लिया। और फिर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कैसे करते हैं। सूली उन्हें रिस्पेक्ट देती है तो बोलती है कि मेरे साथ मेरे घर चले। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि जी फैमिली की हेल्प करने की पार्टी थी तो हैंसो और उसकी माँ वहाँ आती है और क्लैन का हेड ग्रैंडपा जी बोलता है कि मैं हैंसो को पर्सनली लाइक करता हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे सक्सेसर चूज करूँ, मगर ये डिसेबल है तो मुझे नहीं लगता कि ये फैमिली के मैटर संभाल सकता है। और बोलता है कि इसकी मॉम ने बोला है कि आज डॉक्टर शिया यहाँ आएगा तो वो इसकी ट्रीटमेंट करेगा और अगर डॉक्टर शिया इसे आज क्योर ना कर सका तो ये सक्सेसर नहीं बनेगा। रैल्डिन ग्रैंडपा जी की बात सुनते हैं तो वो खुश होने लगते हैं कि उनके सक्सेसर बनने के चांस ज्यादा हैं क्योंकि हर किसी को ट्रस्ट हो चुका था कि हैंसो कभी नहीं चलेगा। शियार और जियांग हो वहाँ आए हुए थे तो शियार उनकी बातें सुनकर खुश होने लगी है। मिसेस जी वरीड होने लगती है तो हैंसो को बोलती है कि अभी तक सूली को आ जाना चाहिए था। तो हैंसो अपनी मॉम को बोलता है कि आप फिक्र न करें, अगर मेरी टांगे हील ना हो और मैं फैमिली का हेड ना बनूं तो भी मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ और अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर दे सकता हूँ। तो शियार से बोलती है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी कंडीशन पहले से बुरी होने वाली है तो तुम डिसाइड होने वाले हो। हैंसो उसकी बात सुनता है तो गुस्से में आता है। तभी अनाउंस होता है कि डॉक्टर शिया आ रहा है। डॉक्टर शिया आता है तो सब उस पर हंसने लगते हैं।
मिसेज जी हैरान होती है तो शोले को बोलती है कि क्या तुम श्योर हो कि ये डॉक्टर शिया है? वो हाँ बोलती है। मिसेज जी उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करती तो शोले उन्हें बोलती है कि इसने फोटो देखी तो हैंसो के बारे में सब कुछ बता दिया और ये सिक्योर कर सकते हैं। डॉक्टर शिया बोलता है कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं कि मैं आपके बेटे को हील कर सकता हूँ तो मैं यहाँ से जाता हूँ, मगर सोली उन्हें रोक लेती है। शियार बोलती है कि ये तो फेक है और कोई बेहतर लग रहा है। सोली इसे उठाकर यहाँ ले आई। सोली उसे स्नैप करती है तो बोलती है कि मैंने खुद इसे इनवाइट किया है तो तुम कौन होती हो कि इसकी इंसल्ट करो? तो शियार बोलती है कि ओके, अगर ये रियल डॉक्टर है तो हैंसो का इलाज करके दिखाए। मिसेज जी डरने लगती है तो सोली को बोलती है कि क्या पता कि ये डॉक्टर फेक हो। हैंसो बोलता है कि मॉम मुझे सोली पर ट्रस्ट है, इससे लोगों को पहचानने में मिस्टेक नहीं होती। और फिर डॉक्टर को बोलता है कि आप मेरी ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करने लगता है तो सोली प्रे करने लगती है और बोलती है कि गॉड चाहे कुछ भी हो जाए मैं हैंसो के साथ नहीं छोड़ूंगी। और डॉक्टर शिया हैंसो की ट्रीटमेंट करता है तो वो बेहोश हो जाता है। तो शियार खुश हो जाती है और बोलती है कि ये तो बिल्कुल पैरालाइज हो गया और अब ये कभी चल नहीं सकेगा। डॉक्टर बोलता है कि किसने बोला कि ये चल फिर नहीं सकेगा और वो वाइन की बोतल से एक पिल निकालता है तो हैंसो को खिला देता है और वो फिर से उसे क्योर करने लगता है। और शियार बार बार उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती है तो बोलती है कि ये डॉक्टर फेक है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। डॉक्टर शिया उसे हिच करता है तो बोलता है कि तुम मेरे काम में इंटरफेयर ना करो। तभी हैंसो जाग जाता है। डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम स्लोली खड़े हो जाओ। हैंसो डरते डरते उठता है तो वो फिर से चेयर पर गिर जाता है। शियार हंसने लगती है तो सोली डॉक्टर को पूछती है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर बोलता है कि 20 साल से ये व्हीलचेयर पर है तो इसकी टांगों को ब्लड फ्लो नहीं करता और थोड़ा टाइम लगेगा तो ये चलने लगेगा। तो शियार सबको बोलती है कि फेक की बातों का ट्रस्ट ना करना। ग्रैंडपा सोली को बोलता है कि तुम हमारी फैमिली के साथ क्या करना चाहती हो और तुम तो जी फैमिली की बहू बनने के काम नहीं करते। तो शियार बोलती है कि हाँ आप इसे बाहर निकालें और वो यही सोच रही थी कि पास लाइफ की तरह हैंसो के टांगे बिल्कुल पैरालाइज हो जाएंगे। ग्रैंडपा गार्ड्स को बुलाता है कि सोली को यहाँ से बाहर निकालो। गार्ड्स आते हैं तो वो सोली को पकड़ लेते हैं। तभी हैंसो खड़ा हो जाता है तो दोनों को खींच करके नीचे गिराता है। शियार उसे देखती है तो शॉक हो जाती है और बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। और ग्रैंडपा भी शॉक हो जाते हैं तो बोलते हैं कि ये तो रियल में डिवाइन डॉक्टर है। शियार सोली को बोलती है कि तुम हर चीज को चेंज कैसे कर लेती हो। तो सोली से बोलती है कि तुम खुद कुछ करने के लायक नहीं, तुम सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाती हो। हैंसो बोलते हैं कि अगर इस बार तुमने मेरी वाइफ को बुली किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हारी सारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तो शियार बोलती है कि देखते हैं कि फेक डॉक्टर का नाटक कब तक तुम्हारी टांगों को सपोर्ट करता है और बोलती है कि जिया हो जल्दी रीच होने वाला है और तुम लोग पुअर होने वाले हो और हम लोग रीच हो जाए तो मैं तुम लोग को अपने पाँव में गिराऊंगी और तुम लोग हमसे माफी मांगोगे। हैंसो गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो और फिर वो मास्टर का थैंक्स करता है। तो मास्टर से बोलता है कि तुम्हें मेरा नहीं बल्कि अपनी वाइफ का थैंक्स करना है, वो तुम्हारी बहुत केयर करती है। ग्रैंडपा अनाउंस करता है कि हैंसो की टांगे अब हील हो चुकी हैं तो फैमिली का नया हाल ये है। और वो लोग घर आते हैं तो हैंसो सोली का थैंक्स करता है कि तुम्हारे कारण मैं अपनी टांगों पर खड़ा हुआ और बोलता है कि मैंने बहुत पहले गिव अप कर दिया था मगर तुमने हिम्मत नहीं हारी। और फिर उसे बोलता है कि मैंने तुमसे सीखा है कि चाहे कुछ भी हो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ देखते हैं कि शियार अपने घर जाती है तो गुस्से में चीजें तोड़ रही थी और जियांग को बोलती है कि सब कुछ चेंज कैसे हो गया और हैंसो अपने पाँव पर खड़ा कैसे हो गया और फैमिली का हेड कैसे बन गया। और बोलती है कि वो अभी तक बैंकक्रप्ट क्यों नहीं हुआ। जियांग बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बैंकक्रप्ट होने वाला है और वो तो दूसरों की हेल्प करता है तो वो खुद पुअर कैसे बनेगा। और बोलता है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं मैं उसकी फैमिली का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। शियार बोलती है कि उसकी टांगे हील कैसे होंगे। जियांग को गुस्सा आता है तो उसकी बातें सुनकर पागल होने लगते हैं और बोलता है कि तुम सपने देखना बंद करो और तुम हर टाइम बोलती हो कि मैं रीच होने वाला हूँ मगर मैं रीच नहीं होऊंगा। तो शियार से बोलती है कि चाहे तुम पुअर हो मेरे लिए रीच हो और बोलती है कि मेरे पास आइडिया है, हम लोग रातों रात रीच बन सकते हैं। और नेक्स्ट डे वो लोग फेक डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हम जानते हैं कि रियल डॉक्टर शिया आप हैं मगर एक फेक डॉक्टर है जो ये बोल रहा है कि वो डिवाइन डॉक्टर है और उसने हैंसो की टांगों को हील किया है मगर हमें तो ट्रस्ट है कि रियल डॉक्टर आप हैं। और बोलते हैं कि अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। डॉक्टर शिया की बात चेक करने लगता है तो सोचता है कि ये लोग फूल हैं और ये खुद चलकर मेरे पास आए हैं। अगर मैं इनके साथ कोऑपरेट करूं तो मैं वहाँ से पैसा अर्न कर सकता हूँ और चाहे इन्हें लॉस हो या किसी की जान चली जाए मुझे इससे क्या। और अगर कोई मुझे ब्लेम करेगा तो
तो मैं बोलूंगा कि इनने मुझे फोर्स किया और मैंने ऐसा किया, तो वो उनके साथ कॉपरेशन के लिए मान जाता है। और शार इतना खुश होती है कि वो जियांगहो को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। गाओ उसकी बात सुनता है तो बोलता है कि मेरे पास एक टॉनिक है, अगर तुम उसे लो तो बेबी हेल्दी होगा और माँ भी खूबसूरत हो जाएगी। तो शार बोलती है कि मुझे खूबसूरत बनना है। डॉक्टर उसे मेडिसिन देता है तो शार मेडिसिन खाती है तो बोलती है कि ये तो बहुत इफेक्टिव है। तो वो डॉक्टर को बोलती है कि आप सारी मेडिसिन हमें दें, हम इसे सेल करेंगे। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप सारी मेडिसिन मुझसे खरीद लो, तो जितने में चाहो बेच सकते हो। तो शार जियांगहो को बोलती है कि ये मेडिसिन इतनी अच्छी है कि लोगों को इसकी वैल्यू का पता चले तो सारे कंपनीज हमारे साथ कॉपरेशन करेंगी। जियांगहो भी उसकी बातों में आता है तो वो लोग घर जाते हैं, तो जितना पैसा उनके पास था वो लाकर डॉक्टर को देते हैं, तो सारी मेडिसिन खरीद लेते हैं। और उधर हैंजो की कंपनी एक नई मेडिसिन बनाती है तो वो सूली को बताता है कि मेरी टांगें हील हुई हैं, तो इसी खुशी में मैं लोगों को मेडिसिन फ्री देना चाहता हूँ। सूली उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और शार को ये बात पता चलती है तो वो हैंजो को बोलती है कि वो लोग मेडिसिन फ्री देने वाले हैं, तो हम लोग पैसों से ये मेडिसिन कैसे बेचेंगे। तो जियांगहो से बोलते हैं कि जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये मेडिसिन डॉक्टर शिया ने बनाई तो वो हर कीमत पर इसे खरीदेंगे और हमारे पास कस्टमर की लाइन लग जाएगी। और फिर बोलते हैं कि हमारे पास पैसों की शॉर्टेज है, हमारे पास बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। शार बोलती है कि मेरी फैमिली ने जो पैसा शादी के टाइम दिया था तुम उसे यूज कर सकते हो। जियांगहो उसकी बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है और वो बहुत सी कंपनीज के साथ कॉपरेशन करने लगते हैं। तो कंपनीज उनकी मेडिसिन खरीदी जा रही थी और लोग भी हाथों हाथ उनकी मेडिसिन खरीद रहे थे और जियांगहो को बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे हैं। तो शार सूली को जेलस करने के लिए उसे कॉल करती है तो बताती है कि हमने एक ड्रग बनाई है और हमारी ड्रग इतनी इफेक्टिव है कि हर कंपनी हमारे साथ कॉपरेशन कर रही है। और वो उसे अपनी प्रेगनेंसी को बताती है तो सूली उसे 10 डिशेस देती है तो फोन बंद कर देती है। और फिर उसे सडनली याद आता है कि क्या ये वही फेक मेडिसिन है जो पास लाइफ में जियांगहो ने लोगों को सेल की, तो बहुत से लोगों की डेथ हो गई। तो वो भागते वहाँ से चली जाती है और वो जियांगहो को रोकना चाहती थी कि वो मेडिसिन सेल ना करे। उधर शार और जियांगहो खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। तभी जियांगहो पूछता है कि क्या तुमने आज की मेडिसिन खाई, तो शार उसे बताती है कि नहीं, जब मैं मेडिसिन खाती हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। जियांगहो बोलता है कि वो मेडिसिन डॉक्टर शिया ने बनाई है तो वो हर तरह से सेफ है और बोलता है कि तुम उसे खा लो। और वो मेडिसिन खाने लगती है कि सूली वहाँ आती है तो उसके हाथ से मेडिसिन ले लेती है। शार से बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। सूली से बोलती है कि ये मेडिसिन तुम्हारी जान ले सकती है। तो शार से बोलती है कि ये हर तरह से सेफ है और बोलती है कि तुम हमसे जेलस हो इस कारण ऐसा कर रही हो। और फिर से बोलती है कि ये मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है कि हमें बिलियंस का ऑर्डर मिला है। और सूली उन्हें ट्रस्ट दिलाने लगती है कि मेडिसिन ठीक है। तभी जियांगहो को कॉल आती है तो वो शार रोने लगते हैं। शार से पूछती है कि क्या हुआ। जियांगहो बताता है कि ऑर्डर कैंसिल हो गया और कंपनीज बोल रही है कि जिन लोगों ने मेडिसिन खाई उनकी कंडीशन बहुत खराब है और बहुत सौ की डेथ हो गई। और वो शार को ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने मुझे बोला तो मैं उस फेक डॉक्टर के पास गया और बोलता है कि जिस डॉक्टर को सूली लाई थी वही डॉक्टर शिया है। और बोलता है कि ना मैं तुम्हारी बातों में आता तो ना ही इतना बड़ा क्राइम करता। वो से बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है तो शार सूली को बोलती है कि मेरी लाइफ बर्बाद करके तुम खुश हो। सूली से बोलती है कि तुम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को ब्लेम करो और तुम्हें अपने लालच के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। शार से बोलती है कि सब मुझे ही ब्लेम करते हैं। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है तो उसे अपने बेबी की फिक्र होने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सूली घर वापस आती है तो हैंजो को बताती है कि फेक ड्रग सेल करने के कारण जियांगहो को जेल हो गई। और शार के बारे में बताती है कि उसने इतनी ज्यादा मेडिसिन खाई कि उसने अपने बेबी को खो दिया मगर उसकी जान बच गई। और बोलती है कि वो क्रेजी हो चुकी है तो उसे मेंटल असाइलम शिफ्ट किया गया और उसके लिए सैड होने लगी है। तो हैंजो से बोलते हैं कि उसने जो कुछ किया सब कुछ उसके सामने आया और बोलते हैं कि उन लोगों का सोचो जिनकी उनके कारण जान गई। सूली सैरो को सोचती है कि इस बार भी शार अपने फेस को चेंज नहीं कर सकी क्योंकि उसकी नेचर चेंज नहीं हुई। हैंजो सूली को हक करता है तो उसका थैंक्स कहता है कि सब कुछ तुम्हारे कारण पॉसिबल हुआ और तुमने मुझे इंकरेज किया और कभी अकेले नहीं छोड़ा तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल हुआ। और वो से बताता है कि हमारी नई ड्रग इतनी इफेक्टिव है कि हर कंपनी हमारे साथ कॉपरेशन करना चाहती है मगर मैं ये ड्रग लोगों को फ्री देना चाहता हूँ। और सूली क्योंकि ग्रीडी नहीं थी तो इस बात से खुश थी कि वो लोगों की हेल्प करे। इस